अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द काज़ी ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम निडेरिया एंड बॉडी वॉल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि गाज़ी ज़ूलॉजिस्ट है, इस मोड पे हमेशा क्या बोलता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, फैलम निडेरिया की बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, और रेडियल सिमेट्री के अलावा या फिर हम बाई रेडियल भी कह देते हैं। ठीक है, बाई रेडियल भी कह देते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जो पोस्टीरियर या इंटीरियर एंड नहीं होते। ठीक है, इंटीरियर या पोस्टीरियर एंड नहीं होते। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑरल, ठीक है, ऑरल या फिर और एबोरल, ठीक है, एबोरल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि मतलब इनमें 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना, इसमें मतलब नर्व नेट मौजूद होते हैं। ठीक है, नर्व नेट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखें इधर है कि ये 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसका ये जो आउटर पार्ट है, ठीक है, आई होप नज़र आ रहा होगा, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, और ये कौन सा है, इसका जो इनर पार्ट है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, गैस्ट्रोडर्मिस। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, कि इनके दरमियान में एक जेलेटिनियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, मेसोग्लिया। ठीक है, मेसोग्लिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो यूनिट या इसके जो स्ट्रक्चर्स के जो सेल्स हैं, हम उनको क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नीडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नीडोसाइट्स बोलते हैं। बॉडी वॉल की तरफ मैं चल रहा हूँ कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक नीडोसाइट है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर एक सेल्स मौजूद होता है छोटा सा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो निमेटोसिस्ट है, ठीक है, यही है जो इसके मुख्तलिफ मतलब फंक्शंस परफॉर्म करता है जाके फीडिंग के हवाले से। ठीक है, तो बाकी यहाँ जो मतलब ये जो हमने बात की है कि यहाँ जो गैस्ट्रोडर्मिस या एपिडर्मिस के सेल्स हैं, इनका क्या काम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फूड गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, ये इनका काम होता है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मैंने बात की है कि इसमें जो नीडोसाइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो नीडोसाइट्स का क्या काम होता है कि मतलब ये अटैचमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फीडिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसकी हम मतलब नेमेटोसाइट्स सिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि इसमें जो नेमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं, ठीक है, नेमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नेमेटोसिस्ट मतलब ये तो नॉर्मल हालत में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, इस नॉर्मल हालत में ये जो नेमेटोसिस्ट है, मतलब इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब सराउंडेड होता है। ठीक है, और अपर कुलम क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, और इस डायग्राम को देख ले कि इसमें वो जो नेमेटोसिस्ट है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, और ओपन है, ओपन फॉर्म में मतलब ये उसका अपर कुला है। ठीक है, और इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ना आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये प्रोसीजर किस तरह से होता है। प्रोसीजर उस वक्त होगा जब ये जो नेमेटोसाइट है इसके इर्द गिर्द कोई प्रे पार्टिकल आएगा या कोई भी ऐसा पार्टिकल आएगा। ठीक है, तो उसके मतलब इसमें मौजूद होते हैं नीडोसिल्स। नीडोसिल्स का क्या काम होता है कि वो स्टिमुलस डिटेक्शन के तौर पर काम करते हैं। जैसे भी कोई स्टिमुलस आता है तो ये फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी केस में क्या होगा कि ये जो नेमेटोसिस्ट है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बाहर
आ जाएगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि पहली बात तो ये कि उस केमिकल रिलीज़ करेगा, ठीक है, केमिकल रिलीज़ करेगा। और वो केमिकल्स उनका क्या काम होगा, ठीक है, वो केमिकल्स क्या करेंगे कि जो प्रे होता है उसको क्या कर देंगे, पैरालाइज कर देंगे, ठीक है, पैरालाइज कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा बाज़ औक़ात ये ट्यूब का क्या काम करता है कि उनको प्रे को सराउंड कर लेता है, ठीक है। उनको मतलब केमिकल्स नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर देता है कि उस प्रे को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, ठीक है। प्रोसीजर किस तरह से, दोबारा समझें कि जब भी कोई मतलब केमिकल कोई प्रे आ जाता है, ठीक है, तब जो है इसके नीडोसेल्स क्या करते हैं कि नीडोसेल्स, ठीक है, ये स्टिमुलाई डिटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि एक ही, ठीक है, एक ही मतलब निडेरिया में कम से कम 30 मतलब नीडो साइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक ही, ठीक है, नीडोसाइट्स के अंदर 5 से 6 मतलब निमेटोसाइट्स मौजूद हो सकते हैं। और उसमें ये जो नीडोसेल्स हैं ये भी मतलब बॉडी के डिफरेंट, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पे मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने के बाद वो क्या करते हैं कि उसको प्रे को डिटेक्ट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे निमेटोसाइट ये इसे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मतलब बाहर ओपन होता है, अपर कोलम ओपन होता है, ठीक है, अपर कोलम ये ओपन हो गया और जो निमेटोसाइट्स होता है ये क्या होता है कि बाहर निकल आता है, ठीक है। इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके पास मतलब केमिकल्स होती हैं, वो केमिकल्स जाके प्रे पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा किया जाता है कि उसको सराउंड करके जो ना इनसाइड ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि ये 2 जर्मिनल लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, ठीक है। 2 जर्मिनल लेयर्स, एक होता है इसका एपिडर्मिस और दूसरा होता है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर सरफेस होता है और गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है, इनर सरफेस होता है। और इनके फंक्शन जी हैं, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फूड गैदरिंग में, कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान में एक जेलेटिनियस स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।